हेलो रॉक स्टार्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज आप अपने हार्ट के बारे में जानते हैं। अपने हार्ट के बारे में आज तक हमने पढ़ा है लेकिन महसूस नहीं किया है। आज इसको हम 3D वीडियो के माध्यम से एक एक स्ट्रक्चर को देखते हैं अपने हार्ट के, और ये भी जानते हैं कि हमारा हार्ट कार्य कैसे करता है। और 5 मिनट के इस वीडियो से आपको बहुत सारा फायदा होने वाले है। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने वाला है। तो जरूर याद रखिए कि कमेंट बॉक्स में जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो आपको वो टॉपिक बताना न भूलें, ताकि हम उस पर बेहतर तरीके से एकदम सिंपल भाषा में आपके लिए वीडियो बना के लाएं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो हम सभी को पता है कि हमारे पास एक दिल होता है और जिसका कार्य है ब्लड को पंप करना। ब्लड को पंप करता है दिल, हमारे कहीं ना कहीं थोरेसिक केज में रखा हुआ है। लेफ्ट साइड में हमने पढ़ा है कि ये बंद मुट्ठी के आकार का यानी क्लिंच्ड फिस्ट शेप्ड होता है। हम जाने अगर बाहर से तो हम देखते हैं तो हमारे यहाँ दिल के 3 लेयर हैं, बाहर पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और अंदर एंडोकार्डियम। चलिए ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर हम अपने हार्ट को अंदर से देखना चाहें तो जब हम हार्ट को काट करके देखते हैं और अंदर से समझने की बात करते हैं तो हाँ बच्चों, ये हमारा हार्ट रहा जिसको आप महसूस कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे हार्ट में 4 चेंबर पाए जाते हैं। कितने चेंबर पाए जाते हैं? 4 चेंबर। 4 चेंबर हार्ट हमारे पास होता है, जिसमें 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। 2 क्या होते हैं? वेंट्रिकल। एट्रियम हो गया और 2 वेंट्रिकल हो गया, जिसको आप महसूस कर सकते हैं। ऊपर वाला हिस्सा हमारे एट्रियम का है और नीचे वाला हिस्सा हमारे यहाँ वेंट्रिकल का है, जिसको रिस्पेक्टिवली हम साइड वाइज नाम देते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे हम नाम दे रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं अगर अंदर की तरफ चलें तो हमें कहीं ना कहीं महसूस होता है कि हमारे यहाँ एट्रियम की जो दीवार होती है वो पतली होती है, वही वेंट्रिकल की जो दीवार होती है हमें मोटी दिखाई दे रही होगी, मोटा महसूस हो रहा होगा। जो वेंट्रिकल की दीवार होती है कहीं ना कहीं मोटी इसलिए बनाई गई है क्योंकि वेंट्रिकल फोर्सफुली ब्लड को पंप करता है। वेंट्रिकल की मसल्स को देखेंगे तो हम देखेंगे कि वेंट्रिकल की दीवार की जो मसल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे उभार नुमा होती हैं, जिसे हम पैपिलरी मसल कहते हैं। ये पैपिलरी मसल्स जो है, इन्हीं से हम देखेंगे तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में मौजूद जो वॉल्व है वो कहीं ना कहीं, जैसे कि अगर लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में देखें तो हमारे यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व, और राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में देखें तो हमारे यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, जो इसी पैपिलरी मसल से एक कॉर्डा टेंडिनी की मदद से जुड़े होते हैं। ये कॉर्डा टेंडिनी को आप महसूस कर सकते हैं कि कैसे पैपिलरी मसल से जुड़ी हुई है। कॉर्डा टेंडिनी जो गार्ड कर रही है ओपनिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व को। आप महसूस यहाँ भी कर सकते हैं कि कैसे आपके यहाँ जो है, यहाँ पे जो हमारा एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी एराइज हुई है, वहाँ पे सेमी लूनर वॉल्व भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो कंडक्शन पाथवे होता है हमारे हार्ट का, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा हार्ट जो होता है मायोजेनिक होता है, क्योंकि इम्पल्सेस जो है यानी हार्ट बीट के जो इम्पल्सेस रिक्वायर्ड होते हैं हमारी हार्ट खुद ही उसे जनरेट करता है, और उसके जनरेशन के लिए जो पॉइंट अवेलेबल होता है, हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ एसे नोड एज अ पेस मेकर काम करता है, जो नर्व इम्पल्स या इम्पल्सेस को क्या करता है? जनरेट करता है। ये जो एसे नोड है, यहाँ से देख रहे होंगे आप, महसूस कर पा रहे होंगे कि यहाँ से फाइबर्स पूरे एट्रिया में, प्लस यही इंटरनोडल फाइबर्स हमारे एवी नोड यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड तक गए होंगे, और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से आपको ये बंडल ऑफ हिस दिखाई दे रहा होगा, और बंडल ऑफ हिस से बहुत सारे ऐसे मसल फाइबर निकले हुए हैं जो पूरे वेंट्रिकल को हमारे यहाँ सप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा कंडक्शन पाथवे भी है। कहीं ना कहीं ऐसे नोड से जनरेट हुआ इम्पल्स हमारे एवी नोड तक पहुंचता है इंटरनोडल फाइबर की मदद से, फिर साथ ही में एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से हमारे पूरे पर्किंजे फाइबर में फैल जाता है। तो जब ऐसे नोड पे इम्पल्स जनरेट होता है और इम्पल्स पूरी तरीके से हमारे एट्रियम में फैल जाता है, तो हमारा एट्रिया सिस्टोल कर लेता है यानी संकुचित हो जाता है। फिर एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से जब पूरी तरीके से पर्किंजे फाइबर में फैल जाता है हमारा यही आवेग, यही इम्पल्स, तो हमारा वेंट्रिकल भी क्या होता है? सिस्टोलिक फेज में चला जाता है। तो हम रिस्पेक्टिवली जब हार्ट के फंक्शन को देखते हैं, कार्डियक साइकिल को देखते हैं, तो हम बोलते हैं कि हमारे एट्रियम में सिस्टोल होता है। सिस्टोल की वजह हम जान चुके। फिर हमारा एट्रिया क्या होता है? डायस्टोल में चला जाता है, जिसका टाइम पीरियड हमने पिछले वीडियो में देखा था। एट्रियल सिस्टोल का जो टाइम होता है 0.1 सेकेंड, और एट्रिया हमारे डायस्टोल में कितने देर रहती है? तो 0.7 सेकेंड।
ठीक उसी तरह से एवी नोड से जब बंडल ऑफ हिस और बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर तक जब चला जाता है हमारा इंपल्स, तो हमारा वेंट्रिकल भी क्या होता है, सिस्टोलिक फेज में चला जाता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का जो टाइम होता है हम बोलते हैं 0.3 सेकेंड होता है, वही हमारा वेंट्रिकल 0.5 सेकेंड किस में रहता है, डायस्टोलिक फेज में रहता है। तो ऐसे हम हार्ट को इंटरनली फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपका कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको टफ लग रहा है, तो हम उसको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। धन्यवाद।